Hello dear learners, welcome back to the channel. In this video, we are going to learn about cubic numbers and cube roots. So what's a cubic number? It is what we get when we multiply a number by itself 3 times. Right? किसी भी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमें मिलता है ना, that is called a cubic number. Let's see it through an example. 1 into 1 into 1. 1 आया आंसर, तो 1 एक परफेक्ट क्यूब है. ठीक है. 2 into 2 into 2. What is the answer? 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 is a perfect cube. Okay. 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 27 is the perfect cube and so on. तो ये जो हमें numbers मिल रहे हैं ना, these are called perfect cubes. But instead of just remembering this, let's actually understand it. If I give you cubes of side length 1 centimeter एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले क्यूब्स है ना, इससे 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला एक बड़ा क्यूब बनाना है. तो ऐसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले आपको कितने क्यूब्स लगेंगे? देखो बहुत सिंपल है. ये जो क्यूब है ना, इसमें 2 लेयर्स है, राइट? और हर एक लेयर स्क्वायर शेप का है. ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व द स्क्वायर. ये जो स्क्वायर है ये 2 बाई 2 का स्क्वायर है. ठीक है, सो वी कैन राइट 2 इंटू 2 है ना, तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स मिल गए इस लेयर में 2 इंटू 2 विच इज 4, राइट? बट वैसे ही लेयर्स कितने हैं टोटल हमारे पास इस क्यूब में? 2 लेयर्स हैं. तो हम क्या करेंगे, जो हमने 4 निकाला है उसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे उसका. तो कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8. मतलब इन टोटल हमें कितने क्यूब्स मिले? 8 क्यूब्स मिले, राइट? सो हमने किया क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? एंड देन वी गॉट नंबर ऑफ क्यूब्स. वैसे ही अगर हमें एक 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला क्यूब बनाना है, राइट? तो हमें कितनी नंबर ऑफ क्यूब्स लगेंगे, स्मॉल क्यूब्स? फर्स्ट लेयर में वी हैव 3 इंटू 3, टोटल 9 क्यूब्स, करेक्ट? तो टोटल लेयर्स कितनी है ये? 1 2 एंड 3. तो 9 इंटू 3 करेंगे हम. सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. 27 नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स, करेक्ट? Now let's come back to our question. How many cubes of side 1 centimeter make a cube of side 2 centimeter? So क्या आएगा इसका आंसर? हमें ऐसे 8 क्यूब्स लगेंगे, है ना? How many cubes of side 1 centimeter will make a cube of side 3 centimeter? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इस साइड को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है खुद से, राइट? 3 इंटू 3 इंटू 3. कैसे आ रहा है ये? 3 इंटू 3 इंटू 3. कितना मिला हमें? 27. यानी 27 क्यूब्स लगेंगे हमें, राइट? नेक्स्ट, परफेक्ट क्यूब्स. तो परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं? 1, राइट? 1 कैसे मिल रहा है हमें? 1 इंटू 1 इंटू 1 करके. नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हमें क्या मिलेगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो नेक्स्ट नंबर इज 8. फिर देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 करके क्या मिलेगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. देन 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या मिलेगा हमें? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. ठीक है, सो 1 8 27 64. ये जो सारे नंबर्स है एंड सो ऑन, ये तो कंटिन्यू रहेगा. ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब्स. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इज 9 अ क्यूब? अब 9 एक क्यूब है या नहीं उसको चेक करने के लिए विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. 9 को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे? 3 3 ज़ा 9, करेक्ट? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है विद इटसेल्फ कितने टाइम्स? ओनली 2 टाइम्स. तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो क्या बना? ये परफेक्ट स्क्वायर बना, राइट? 9 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, वो क्यूब नहीं है. ठीक है, सो नो, 9 इज नॉट अ क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. Can you estimate the number of unit cubes in a cube with an edge length of 4 units? सिमिलर क्वेश्चन है ये. 2 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब के लिए देखा, 3 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब के लिए देखा. ना वही हमें लॉजिक अप्लाई करना है फॉर दिस क्यूब, राइट? सो
कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हमें मिलेंगे? 4 into 4 into 4 which is 4 4s are 16, 16 4s are 64। हमें टोटल 64 क्यूब्स लगेंगे, यूनिट क्यूब्स, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का क्यूब हमें लगेगा, टोटल 64। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस नंबर? हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर के केस में 1 इंटू 1 को हम लिखते हैं 1 स्क्वायर, है ना। 2 इंटू 2 को हम लिख रहे थे 2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें? 3 टाइम्स, 4 क्यूब, 4 to the power 3, or we can say simply 4 cube. 4 cube is 64. So in general, for any number n, we write the cube n into n as n cube, n to the power 3 or n cube। ठीक है, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, we'll say n cube। Now let's see some cubic numbers. This is the list of cubic numbers from 1 to 20। ठीक है, 1 का क्यूब है 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125। तो ये जो नंबर्स है ना, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इनके आंसर्स कैसे आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 14 का क्यूब, 14 इंटू 14 करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 14 अगेन, तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला। ठीक है, हमने परफेक्ट स्क्वायर्स के केस में बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं, प्रॉपर्टीज देखी हैं। ठीक है, सिमिलर थोड़ा हम इसके लिए भी चेक करेंगे। सो व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस इन द टेबल? एक बार फिर से टेबल देखते हैं, इसमें क्या पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमने यूनिट प्लेस देखा था। ठीक है, अभी लेट्स राइट नंबर इट्स क्यूब, हम यूनिट प्लेस लिख रहे हैं। ठीक है, देखो नंबर के एंड में अगर 1 है, ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब के एंड में क्या आ रहा है? 1। नंबर के एंड में 1 है तो परफेक्ट क्यूब के एंड में 1। ठीक है, 1 रहेगा तो हमें 1 मिलेगा। देखो अभी 2 आ रहा है लास्ट में, तो परफेक्ट क्यूब के एंड में 8, 2 है तो 8, राइट। सो 2 से हमें 8 मिलेगा। 3 है तो 7 मिल रहा है। नंबर के एंड में अगर 3 है तो परफेक्ट क्यूब के एंड में 7, राइट। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। 4 है तो 4 मिलेगा, अगेन 4 है तो 4, राइट। 5 है तो 5 लास्ट में, 5 है तो 5, अगेन 6 है तो 6, अगेन 16 के एंड में क्या आ रहा है? 6, और उसके परफेक्ट क्यूब के एंड में 6। ठीक है, सो 4 के एंड में 4, 5 के एंड में 5 एंड 6 के एंड में 6। देन 7 के एंड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अगेन 17 है तो 7 के एंड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो देखो 3 के एंड में 7 है, अगर नंबर के एंड में 3 है तो उसके परफेक्ट क्यूब के एंड में 7 है, और उसका रिपीट भी हो रहा है ये, अगर नंबर के एंड में 7 है तो उसके परफेक्ट क्यूब के एंड में 3 होता है। तो मतलब ये एक दूसरे के पेयर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर नंबर के एंड में 8 है तो परफेक्ट क्यूब के एंड में 2 आ रहा है। ठीक है, वैसा हमने क्या देखा था यहाँ पे? नंबर के एंड में 2 है तो परफेक्ट क्यूब के एंड में 8 आ रहा है, मतलब ये एक दूसरे के पेयर्स हुए, राइट। तो ये भी हमें याद रखना है। 9 है नंबर के एंड में तो हमें 9 मिलेगा, राइट। 0 है तो 0 मिलेगा। ठीक है, सो 9 है तो 9 एंड 0 है तो 0। तो अभी देखो हमने ना परफेक्ट स्क्वायर में क्या ऑब्जर्व किया था? परफेक्ट स्क्वायर में क्या हो रहा था? उसमें 2, 3, 7 एंड 8 ये लास्ट डिजिट में नहीं आते हैं, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या परफेक्ट क्यूब में कोई नंबर रह गया? कोई ऐसा डिजिट है? ये सारे परफेक्ट क्यूब के नंबर हैं, ये सारे, ऊपर से ये 2 भी है, ये 3 भी है, राइट। ये सब परफेक्ट क्यूब में आ रहा है। लेट्स चेक इन द लिस्ट। देखो ये परफेक्ट क्यूब्स है, राइट। इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम लास्ट डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 सारे ही डिजिट्स कवर हो रहे हैं इसमें। तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रह गया, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6 and 9 are the only last digits possible for squares. What are the possible last digits of cubes? So ये तो perfect squares में आता है, right? Perfect cube के end में क्या क्या आता है?
हमने अभी लिस्ट में देखा कि सारे ही नंबर्स इंक्लूड होते हैं, सो विल राइट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे ही पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर टू स्क्वायर्स, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 1 डिजिट, 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो हमसे पूछा है कि 1 डिजिट के कितने क्यूब्स है। सो 1 डिजिट का देखो, 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, ये 2 डिजिट का नंबर आ गया। तो 1 डिजिट के कितने नंबर्स आ रहे हैं? 2 नंबर्स आ रहे हैं, राइट। एंड 2 डिजिट के 5 क्यूब इज 125, 3 डिजिट का स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं, है ना। नेक्स्ट 3 डिजिट, देखो 10 क्यूब इज 1000, ये 4 डिजिट का नंबर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, मतलब 3 डिजिट के नंबर्स इतने हैं, कितने? 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है हमारे पास 3 डिजिट के। हाउ मेनी 1 डिजिट परफेक्ट क्यूब्स डू वी हैव? 2 numbers, right? So we have 2 cubes and 2 digit 2 cubes. 3 digit के कितने cubes हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 cubes, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros? क्या किसी क्यूब के एंड में एग्जैक्टली 2 zeros आ सकते हैं? ओके, लेट्स टेक 10 क्यूब, एक जीरो है हमारे पास लास्ट में, इसका क्यूब फाइंड आउट करते हैं। सो विल गेट 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 तो आ ही जाएगा, देन कितने जीरोज है? 3 zeros, सिंपली पुट 3 zeros। क्या मिला हमें आंसर? 1000। चलो इस बार हम 100 का क्यूब निकालते हैं। 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने जीरोज है? 1 2 3 4 5 6, 6 zeros। नाउ 1000 का क्यूब लेते हैं, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, कितने जीरोज आ गए? 9 zeros आ गए। अब पैटर्न देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो परफेक्ट क्यूब्स हमें मिल रहे हैं ना, इन परफेक्ट क्यूब्स में कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं? 1 2 3, देन 1 2 3 3, 3 3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, 3 3 3, हो गए 9 पूरे, राइट। तो क्या हमें 2 zeros मिल रहे हैं? सो नो, वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ जीरोज एज मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट। नेक्स्ट, कंप्यूट क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो ये जो फ्रैक्शन है और ये डेसिमल है और ये जो नेगेटिव नंबर है, इनके हमें क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ये इसका आया परफेक्ट क्यूब का आंसर, ठीक है। नाउ दिस नंबर 13.08 इंटू 13.08 इंटू 13.08, let's find out 13.08 into 13.08, 8 8s are 64, 8 3s are 24, to carry 8 1s are 8 10, and 0 0 0 0, 24, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ये हो जाएगा 8 0 3 1, 4 6 8 10, 1 कैरी 11 7 1। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो टोटल कितने हो गए? डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, जस्ट हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया है। अब हमें क्यूब फाइंड करने के लिए इसको एक और बार इस नंबर से 13.08 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सो विल मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 13.08, सो वी गॉट दिस नंबर। अब देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हुए ना, 1 2 3 4 5 6, विल पुट डेसिमल पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया इसका? 2237.810112, ये हमारा परफेक्ट क्यूब इस डेसिमल का। नाउ -6 का क्यूब, दिस विल बी -6 इंटू -6 इंटू -6 थ्राइस, ठीक है। सो 6 6 जा 36, 36 6 जा
216। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ इट्स स्टोरी टाइम। एक्चुअली स्टोरी ट्रू स्टोरी है। होता क्या है, G.H. हार्डी नाम के एक मैथमेटिशियन और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, ये दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए साथ में काम कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जाके रामानुजन फेल सिक एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो उनसे मिलने के लिए G.H. हार्डी हॉस्पिटल विजिट कर रहे होते हैं थ्रू अ टैक्सी। वो रामानुजन के पास पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और उन्हें बताते हैं कि वो जिस टैक्सी में आए ना, उसका नंबर था 1729, बहुत ही डल नंबर था। जिसके रिप्लाई में रामानुजन इमिडिएटली बोलते हैं, नो हार्डी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। तो अब इस नंबर के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। ये जो नंबर है 1729, राइट, इसको ना हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, दो तरीकों के एडिशन से लिख सकते हैं। और वो एडिशन किसका कर रहे हैं हम, परफेक्ट क्यूब का कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर्स। तो ये जो नंबर है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 1729, तो इसको हम कैसे, अगर वन सेपरेट कर दें इसमें से, 1 + 1728 हो जाएगा ये। तो ये जो 1 है ना, ये 1 का क्यूब है एंड दिस नंबर इज द क्यूब ऑफ 12, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। ये रहा 12 का क्यूब और ये रहा 1 का क्यूब, राइट। नेक्स्ट, अभी ये जो नंबर है, इसको इसका 1000 अलग करके 729 अगर अलग कर दे, 729 + 1000, सो ये 1000 क्या है, 10 का क्यूब एंड 729 इज द क्यूब ऑफ 9, करेक्ट। तो ये जो नंबर है ना, ये जितने भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, उसमें ये फर्स्ट नंबर है जिसको हम इन दो वेज से लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, इसीलिए उन्होंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। वैसे ही ये अकेला नंबर नहीं है, ऐसे और भी नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल this one and this one, 4104 and 13832, ठीक है। Let's see it again. Numbers that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways are called taxi cab numbers और हार्डी रामानुजन नंबर। तब से इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, टैक्सी कैब नंबर्स या फिर हार्डी रामानुजन नंबर। ओके, लेट्स सी दिस नंबर 4104। कैसे इसे टू वेज में लिख सकते हैं हम, 2 क्यूब + 16 क्यूब, ठीक है। और इसका आंसर कैसे आ रहा है, व्हाट इज 2 क्यूब एंड व्हाट इज 16 क्यूब, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, यू कैन चेक नाउ। 9 क्यूब + 15 क्यूब, ये है टू वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर। दूसरा क्या है, 13832, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 18 का क्यूब + 20 क्यूब। और दूसरा वे क्या है इसका, 2 क्यूब + 24 क्यूब। अभी ये आप चेक कर सकते हैं कि कैसे ये इक्वल आ रहा है। देखो, हमने स्क्वायर्स के लिए क्या पढ़ा था, दैट 1 इज 1 स्क्वायर, 1 + 3 इज 2 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 इज 3 स्क्वायर, राइट। 1 + 3 + 5 + 7 इज 4 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज 5 स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट ऑड नंबर है ना, तो इसका आंसर 1 स्क्वायर आया 1। दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 4, 2 का स्क्वायर। 3 ऑड नंबर्स से हमें 3 स्क्वायर मिलेगा विच इज 9, 1 2 3 4। 4 स्क्वायर करने पे, 4 ऑड नंबर्स ऐड करने पे हमें मिलेगा 16, 1 2 3 4 5। 5 ऑड नंबर्स को ऐड करने पे हमें 5 का स्क्वायर मिलेगा विच इज 25। ये हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। अब देखो, ऑड नंबर्स का रोल यहाँ पर भी है, परफेक्ट क्यूब्स में भी है, बट परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या कर रहे थे, हम स्टार्टिंग से हर बार 1 से स्टार्ट कर रहे थे ऐड करना, राइट। हम स्टार्टिंग से ही ऐड करते जा रहे थे। अब यहाँ परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट तो हमने 1 ले लिया, देन 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3, 3 + 5 करेंगे, ठीक है। 5 के बाद क्या आता है, 7, 7 + 9 + 11, 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, 13 + 15 + 17 + 19, देन ऑड नंबर इज 21, 21 + 23 + 25 + 27 + 29। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने पहले एक ऑड नंबर लिया तो हमें देखना ये 1 का क्यूब मिलेगा 1।
अब हमने 2 ऑड नंबर्स लिए, 3 + 5 इज 8 विच इज 2 क्यूब, करेक्ट। देन 3 ऑड नंबर्स हमने लिए, नेक्स्ट ऑड नंबर्स लिए हमने, तो इसका आंसर हम चेक करेंगे, इसका आंसर 3 क्यूब मिलेगा, यानी 27 मिलेगा हमें इसको ऐड करने पे, ठीक है। 9 + 11 इज 20, 20 + 7 इज 27। अब ये 4 1 2 3 4 नेक्स्ट 4 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें 4 का क्यूब मिलेगा, 64 मिलेगा। देन नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स ऐड करने पे हमें 5 का क्यूब मिलेगा विच इज 125। आ रहा है पैटर्न समझ में, ठीक है। सो दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू। देखो ये जो पैटर्न कंटिन्यू होगा ना, तो एक स्टेप ये भी आएगा, इसका आंसर क्या होगा? विदाउट कैलकुलेशन कैन वी टेल द सम? So we'll count the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 numbers मिले, मतलब ये है 10 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1000। तो ये इसका सम क्या आएगा? 1000। गॉट इट? नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, क्यूब रूट्स। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट्स देखे, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू सी क्यूब रूट्स, ठीक है। तो हमें पता है 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, है ना, मतलब 8 एक परफेक्ट क्यूब है ना। तो 2 उसका क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट, है ना। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। मतलब कि 3 × 3 × 3 करके हमें 27 मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो ये हमें किससे मिला है? कौन से छोटे नंबर से मिला है? 3 बार मल्टीप्लाई करने से, वो 3 है। सो 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27, राइट। सो इन जनरल इफ x क्यूब इज इक्वल टू y, अगर x को क्यूब करने पे हमें y मिल रहा है, देन वी कैन से दैट अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे इस y का, तो हमें क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। ओके, तो नोटेशन देखो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, ये वाली नोटेशन, ये नोटेशन हमने यूज किया, ठीक है। ये हम स्क्वायर रूट के लिए यूज करते थे, ये हम क्यूब रूट के लिए यूज करेंगे। सेम सिंबल है, जस्ट यहाँ छोटा सा 3 ऐड कर देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। इसका और एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? 125 लिखा है ना हमने, सो विल राइट 5 क्यूब का क्यूब रूट। ओके, तो होता क्या है एक्चुअली, क्यूब रूट और जो परफेक्ट क्यूब है, ये जो दोनों पावर्स होते हैं ना, वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, तो क्या बचा अंदर? 5 बचा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी ये किसके इक्वल है? 10 के क्यूब के इक्वल है। क्यूब रूट फाइंड करना है हमें 10 के क्यूब का, हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 10। आ रहा है समझ में? लेट्स सी सम क्वेश्चंस। चेक इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। प्रोसेस वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। विल फाइंड आउट 3 3 7 5, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, 3 3 जा 9, 2 कैरी 7 जा 5 जा, 3 1 जा 2 जा 5 जा, 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। सो देखो यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन गए, ट्रिपलेट्स बनने चाहिए अब, ठीक है। पहले हम पेयरिंग करते थे स्क्वायर में, अब यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। सो दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, है ना। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यस। क्या करेंगे हम? 3 × 5 द होल क्यूब, 3 5 ज़ा 15, ये 15 का क्यूब है, ठीक है। सो यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर, इज 500 अ परफेक्ट क्यूब? लेट्स चेक। क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा। सो यहाँ पे तो ट्रिपलेट बन गया, बट ये फॉर्मेशन नहीं हो पाया। 500 कैसे लिखेंगे हम? 5 क्यूब तो आ रहा है, बट 2 × 2 इसके ट्रिपलेट्स बन ही नहीं रहे हैं, सो नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आया समझ में?
नेक्स्ट, नाउ ऑब्जर्व दिस टेबल। यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है एक नंबर का, नंबर कौन से हैं 4, 6, 15, 12, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है उन्हीं नंबर के क्यूब का, यानी कि 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 15 का क्यूब दिस नंबर एंड 12 क्यूब। ओके, हमें यहाँ पे इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, तो हमें ऑब्जर्व करना है। देखो कैसे, बहुत सिंपल है ये। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, राइट। 64 को कैसे लिखा है यहाँ पे, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, है ना। क्या ऑब्जर्व किया हमने, देखो 4 में 2 बार 2 है, राइट। तो अगर हम 4 का क्यूब कर रहे हैं, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 कर रहे हैं, तो हमें ये जो 2 है, ये वाला 2, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले 2 को भी हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 4 का क्यूब मिलेगा। देखो यहाँ पे 64 क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स मिल गया हमें। तो इसको जब हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो हमें मिलेगा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। इन द सेम वे 6 इज 2 इंटू 3, तो अगर 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करके देखा तो हमें ये मिला, मतलब इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो इन शॉर्ट देखेंगे हम तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं उनका भी परफेक्ट क्यूब मिल जाता है हमें, है ना। अगर नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन का भी परफेक्ट क्यूब आ रहा है, राइट। 15 क्या है, 3 इंटू 5, तो दिस नंबर इज 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, करेक्ट। 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 1728 is 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, राइट। बस यही ऑब्जर्वेशन करना था हमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। सो लेट्स फाइंड, बहुत सिंपल है ये। 64 विल राइट, सो 2 3 जा 2 जा, 2 1 जा 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। यहाँ बन गए ट्रिपलेट्स, है ना। 64 कैसे लिखेंगे हम, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, correct. So cube root of 64 will be equal to cube root of 2 cube into 2 cube, correct. अब देखो 2 का परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पे 2 का परफेक्ट क्यूब है और उसका हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक 2 मिलेगा और इस वाले से हमें एक दूसरा 2 मिलेगा, राइट। ये एक्चुअली परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गए, तो 2 बाहर आया, हमें मिला 2 इंटू 2 विच इज 4। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, दिस इज हाउ वी राइट। आ रहा है समझ में। एंड वी ऑलरेडी नो दिस कि 64 का क्यूब रूट तो 4 ही होता है, राइट। सो 4। सेकेंड क्वेश्चन, 512, सो 2 2 जा 2 5 जा 6, 2 1 जा 2 जा 8, 2 6 जा 4 जा, 2 3 जा 2 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं, मिल गए हमें। 512 is equal to 2 cube into 2 cube into 2 cube, ठीक है। So cube root of 512 will be equal to cube root of 2 cube into 2 cube into 2 cube, all right. So ये एक 2, दूसरा 2 एंड ये तीसरा 2, ये सब रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब थे और ये क्यूब रूट थे, तो कैंसिल आउट हो गए। तो हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। So cube root of 512 is 8, ठीक है। We got 8. Now for this number, 729, 3 2 za 4 za 3 za, 3 8 za 1 za, 3 2 za 7 za, 3 9 za 3, 3 za 3 1 za. Okay, so 729 is equal to, क्या ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं हमें, यस, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ 729 विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, हमें सिर्फ ये बेस मिलेगा 3 इंटू 3 विच इज 9। सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस पैटर्न, सक्सेसिव डिफरेंसेस। तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर्स में, ये परफेक्ट स्क्वायर्स दिए, राइट। परफेक्ट स्क्वायर्स में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे ना इन सब का, इनका डिफरेंस क्या आएगा 3, इनका डिफरेंस क्या आएगा
5, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 7। हमें पता है ये ऑड नंबर्स का एक पैटर्न मिलेगा हमें, राइट? 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, ऐसे पैटर्न कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? दिस इज लेवल 1। हमने लेवल 1 सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है? अगर हम इनका फर्दर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 और 5 का सब्ट्रैक्शन, मिलेगा हमें 2, क्योंकि ऑड नंबर्स के बीच में 2 का गैप होता है, राइट? देन अगेन डिफरेंस निकालेंगे तो 2, अगेन 2, तो यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है हमें? 2 का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है? सो दिस इज लेवल 2 सब्ट्रैक्शन। इतना समझ में आया? तो ये तो था फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स। नाउ लेट्स सी फॉर क्यूब्स। दीज आर क्यूबिक नंबर्स। अभी इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, क्या मिलेगा हमें? 7, इनका डिफरेंस क्या मिलेगा? 19, 64 माइनस 27, 37, 125 माइनस 64, 61, 216 माइनस 125, 91, ठीक है? ये था लेवल 1। इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है? हम लेवल 2 सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर से सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब क्या होगा इनका सब्ट्रैक्शन? हमें मिलेगा 12, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? विल गेट 18, इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 24, इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 30। अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा होगा, राइट? लेवल 2 सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमें 6 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, करेक्ट? फिर से एक और बार सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 6, इनका सब्ट्रैक्शन 6, अगेन विल गेट 6, ऐसे ही पैटर्न कंटिन्यू हो जाएगा। लेवल 3, तो लेवल 3 में हमें सेम सब्ट्रैक्शन, सेम पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें सेम पैटर्न मिल रहा है, करेक्ट? तो बस ये ऑब्जर्वेशन करना था हमें कि क्यूबिक नंबर्स भी एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। So here we complete our full chapter. You can check full chapter playlist available on the channel. Don't forget to hit the subscribe button and keep learning with me. See you in the next video.